नमस्कार, अपना महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। प्राकृतिक खेती की आवश्यकता के प्रति जागरूकता को लेकर राजभवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन के कृषि पर पड़ते गंभीर प्रभाव को देखते हुए राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में 25 लाख हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने का संकल्प लिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती जैविक खेती की तरह ही नहीं बल्कि अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल है। किसानों की समस्याओं की जड़ बढ़ती उत्पादन लागत है। उत्पादन लागत कम करके और उत्पादकता बढ़ाकर ही कृषि को लाभदायक बनाया जा सकता है। नव्याने एक मिशन सुरू केलं, जे मिशन आपण केंद्र सरकारच्या नैसर्गिक शेती मिशनशी अलाइन केलं, आपलं मिशन त्याच्यामध्ये सबस्यूम केलं आणि आपण निर्णय घेतला की 25 लाख हेक्टर जमीन ही आपल्याला नैसर्गिक शेतीखाली आणायची आहे। महाराष्ट्र सरकार समुद्री परिवहन में टिकाऊ विकास की नई दिशा दिखा रही है। मुंबई में जल मेट्रो परियोजना राज्य सरकार की एक बड़ी पहल है जो पर्यावरण अनुकूल और समय की बचत वाली यात्रा का नया विकल्प बनेगी। भारत समुद्री सप्ताह 2025 संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने महाराष्ट्र सरकार की दूरदर्शी सोच की सराहना की। महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड की जहाज निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रण नीति को भी सराहा गया, जो निवेश और रोजगार के नए अवसर खोलने वाली है। राज्य सरकार का लक्ष्य है हरित परिवहन के माध्यम से आत्मनिर्भर और स्वच्छ भविष्य का निर्माण। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आस्था और पर्यावरण की रक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आलंदी में कहा कि इंद्रायणी नदी को प्रदूषण मुक्त बनाना सिर्फ पर्यावरण संरक्षण नहीं बल्कि आस्था से जुड़ा दायित्व है। उन्होंने सभी विभागों को मिलकर इस परियोजना पर काम करने के निर्देश दिए और नागरिकों से भी इसमें योगदान की अपील की। शिंदे ने आलंदी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और बताया कि सरकार वारकरी समाज के कल्याण और तीर्थ स्थलों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। महाराष्ट्र में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामलों को निपटाते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार ने एक ही दिन में 10,309 उम्मीदवारों को सरकारी सेवा में शामिल किया। सरकारी सेवा में रहते हुए आकस्मिक मृत्यु होने पर सरकार पत्नी या बच्चे को नौकरी देती है। राज्य और जिला रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र पाने वाली कोल्हापुर की वर्षा संदीप तेलकर और दिव्या अरविंद गायकवाड़ की कहानी एक सी है। अचानक हुई मौत ने उनके लिए मानो सारे दरवाजे बंद कर दिए। ऐसे में सरकार ने उनका हाथ थामा। अब ये मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र सरकार के प्रति आभार प्रकट करती है। माझे मिस्टर पोलीस दलामध्ये 2012 पासून कार्यरत होते। अल्पशा आजाराने त्यांचे निधन झाले। त्यानंतर मी अनुकंपासाठी अर्ज दाखल केला, पण बऱ्याच वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर मुख्यमंत्री साहेबांच्या 150 दिवसाच्या कार्यक्रमामध्ये अनुकंपाचा विषय घेतला आणि त्याला गती मिळून रेशीम संचालनालयामध्ये माझी नियुक्ती झालेली आहे। महाराष्ट्र सरकार औद्योगिक और समुद्री विकास में नया इतिहास रच रही है। राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से शुरू हुई वढवान बंदरगाह परियोजना महाराष्ट्र के औद्योगिकीकरण का नया अध्याय बनेगी। बंदरगाह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी ने कहा, यह परियोजना राज्य में रोजगार, निवेश और समुद्री व्यापार को नई दिशा देगी। महाराष्ट्र सरकार की दूरदर्शी नीतियों के कारण यह परियोजना अब अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रही है। यह पहल भारत 2047 के लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दिवाली में नया घर पहल के तहत बीड जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 से ज्यादा मकानों के निर्माण का काम रिकॉर्ड समय में पूरा हो गया। सरकार ने 990 करोड़ रुपए के फंड से इनका निर्माण कराया। बीड जिले ने पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस मौके पर बीड के पालक मंत्री और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार ने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी। बीड जिले में हजारों परिवारों ने इस वर्ष अपने नए घरों में दिवाली मनाई, जो इस योजना की वास्तविक सफलता की कहानी है। अपना महाराष्ट्र में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।